अस्सलामुअलैकुम टू ऑल व्यूअर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और बहुत ही स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आप सबको पता है कि हमने जो टेस्ट सेशन स्टार्ट किया था, तो हमने सेकेंड ईयर बायोलॉजी पीडीसी सिलेबस पर जो सारा टॉपिक्स थे ना वो ख़त्म कर लिए। रिस्पिरेशन चैप्टर, सपोर्ट एंड मूवमेंट, नर्वस एंड केमिकल कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन, इनहेरिटेंस और ये लास्ट चैप्टर सही है। और मैंने जो है ना ऑर्गेनिक चैप्टर केमिस्ट्री अब स्टार्ट किया, उसका टेस्ट भी शेयर किया, लेकिन ये एक्सप्लेनेशन रहता था तो वो भी आप देख लें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो है ना चैप्टर के हवाले से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करता हूँ, डेफिनेशन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट एंड देन एमसीक्यूज की तरफ फिर जाते हैं सी। अच्छा, तो एवोल्यूशन के हवाले से मैं आप लोगों को जो पॉइंट्स बताना चाह रहा था ना वो ये है सही है। यही से इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और बहुत से पॉइंट आप लोगों के माइंड में आएंगे सही है। लास्ट में जो है ना आप लोग को ये बताऊंगा, इस हवाले से भी एमसीक्यूज आते हैं कि क्रिटिसिज्म ऑन डार्विन एंड लेमार्क, ये उस हवाले से भी बात करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देख लिए कंटेंट हमारे ये है कि काज ऑफ डाइवर्सिटी डिस्कस करेंगे, एवोल्यूशन क्या होता है, ये लेमार्क थ्योरी क्या कहता है, डार्विन थ्योरी, ये सिर्फ ये दो थ्योरी इसी में जो है। बाकी हमारे पास दो तीन और भी थ्योरी है सही है। सेक्चुअल सिलेक्शन का डार्विन का अपना एक टॉपिक है सही है, वो लेंथी टॉपिक है। नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से भी बात होगी। एविडेंस ऑफ एवोल्यूशन, इस हवाले से भी एमसीक्यूज आते हैं सही पेपर में। मिसकंसेप्शंस, ये तो एक एक्स्ट्रा टॉपिक है लेकिन खैर डिस्कस कर लेंगे सही। तो फर्स्ट आप देख ले कि नथिंग इन बायोलॉजी मेक सेंस एक्सेप्ट इन द लाइफ ऑफ एवोल्यूशन, तो एक साइंटिस्ट है जो ये कह रहा है सही। अच्छा, लेट्स थिंक फॉर अ वाइल अबाउट अ प्लेनेट अर्थ एंड डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग। काज ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, तो काज ऑफ डाइवर्सिटी में थ्योरी ऑफ सिलेक्शन है सही। काज ऑफ डाइवर्सिटी हमारे पास एवोल्यूशन का किए तो मोस्टली जो डिस्क्राइब करता है वो थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन है सही। ऑल लिविंग थिंग केम इनटू एग्जिस्टेंस इन देयर प्रेजेंट फॉर्म स्पेशली एंड स्पेसिफिकली क्रिएटेड बाय नेचर या बाय अल्लाह सही है। ये थ्योरी कार्ल लिनायस ने, ये प्रोनाउंसिएशन अपने लिए ठीक कर लें, ये इसने पेश की थी सही है। और इसका जो मानने वालों को हम कहते हैं क्रिएशनिस्ट सही है, ये बुक में मेंशन है। तो ये आप लोगों को, तो हमारे पास ये स्पेशल क्रिएशन का जो थ्योरी है ये इस साइंटिस्ट ने दिया था सही है। फिर उसके बाद ये फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ना एरिस्टोटल जो नेचुरलिस्ट था, इसने इस हवाले से बात की। फिर ये साइंटिस्ट, फिर क्रिएशनिस्ट आ गए, और फिर उसके बाद जो है ना जॉर्ज कवियर था, एक साइंटिस्ट था जिसने थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रिज्म दे दिया। फिर उसके बाद लाइस एक्सिस था वो आ गया। फिर उसके बाद जेम्स हटन, ये इसमें आ रहे हैं सही। फिर लिल आ गया सही है। फिर उसके बाद लेमार्क, और फिर डार्विन, और फिर न्यू डार्विनिज्म जो है ना उसमें बहुत से साइंटिस्ट ने काम किया सही है। तो काज ऑफ डाइवर्सिटी हमारे पास फर्स्ट नंबर जो उसमें है थ्योरी ऑफ सिलेक्शन है, जो कि कह रहा है सही है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं ये इसी फॉर्म में ही आ रहे हैं सही है। एवोल्यूशन का जो डिफिनीशन है ना वो इसके के बाद आ रहे हैं, वो ये काज ऑफ डाइवर्सिटी में टू हमारे पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन है, ये भी आ रहा है सही, जो कि डार्विन और लेमार्क ने दिया है सही। एवोल्यूशन का जो डिफिनीशन है वो यहाँ पे बता दे चलूँ कि द फिजियोलॉजिकल एंड मार्फोलॉजिकल चेंज इन एन ऑर्गेनिज्म विद द पैसेज ऑफ टाइम सही। सिर्फ ग्रेजुअल चेंज इन ऑर्गेनिज्म अगर आप कहेंगे तो ये गलत बात है सही। मेरे मुताबिक फिजियोलॉजिकल एंड मार्फोलॉजिकल चेंजेस इन एन ऑर्गेनिज्म with the passage of time is known as evolution, and ये भी बताते चलो कि द स्टडी ऑफ एवोल्यूशन इज नोन एज फाइलोजीनी सही है। तो ये भी आप लोग बताना चाहिए। अच्छा, काज ऑफ डाइवर्सिटी हमारे पास थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये किस किसने दिया था, ये एरिस्टोटल ने फर्स्ट दिया था, फिर हमारे पास लेमार्क और फिर डार्विन सही। अच्छा, व्हाट इज एवोल्यूशन, ये डेफिनेशन मैंने बता दिया, वो वाला डेफिनेशन सही। अब ये साइंटिस्ट के हवाले से कुछ बातें जो है ना ये बुक में मेंशन है, और ये KPK, PTB और फिडल, ये सब बुक में, और इसी चैप्टर से मोस्टली साइंटिफिक ये साइंटिस्ट के नेम्स और ये डेट्स आते थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास लीनियस एक साइंटिस्ट था जो कि क्रिएशनिस्ट था, तो ये उसने बात की। फिर हमारे पास हटन एक साइंटिस्ट था जिसने ग्रेजुअलिज्म एक थ्योरी थी वो पेश की। ग्रेजुअलिज्म में हमारे पास फिर दूसरा भी एक थ्योरी है, पंक्चुअलिज्म भी है, उसको कहते सी। फिर हमारे पास लेमार्क है जिसने एवोल्यूशन के हवाले से बताया। माल्थस हमारे पास पॉपुलेशन के हवाले से बहुत इसने बात की। फिर कबीर आ गया जिसने पेलेंटोलॉजी और थ्योरी ऑफ कैटास्ट्रिज्म वो दे दिया। फिर हमारे पास लेल आ गया सही है, जो कि हमारे पास यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म है सही है, ये प्रोनाउंसिएशन नहीं होती मुझसे। अच्छा, फिर हमारे पास डार्विन आ गया सही, जिसने एवोल्यूशन एंड नेचुरल सिलेक्शन के हवाले से बहुत बात की थी, डिसेंट विद मॉडिफिकेशन एंड नेचुरल सिलेक्शन। फिर हमारे पास उसके बाद मेंडल आया जो कि इनहेरिटेंस, और ये नीचे सारी थ्योरीज को इकट्ठा करके फिर वेलेस ने भी बात की, जो हमारे पास लास्ट साइंटिस्ट था सही। और ये डेट्स क्यों है कि इस डेट पर इस साइंटिस्ट ने क्या किया था सही है। अच्छा, लेमार्क थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, तो ये इसके बाद एमसीक्यूज में भी डिस्कस करेंगे सही। अभी मैं जो है ना क्रिटिसिज्म की तरफ चलता हूँ कि डार्विन और हमारे पास लेमार्क पर क्या क्रिटिसिज्म आए सही है। अच्छा, लेमार्क ने जो दो थ्योरीज पेश की थी सही है, दो, यूज़ एंड डिसयूज ऑफ आर्गन एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर्स सही। तो उस पर क्या ऑब्जेक्शंस आए,
तो यहाँ से आप देख ले सही है कि ऑब्जेक्शंस वर मेड ऑन लिमार्किज्म विच आर हमारे पास एक्वायर्ड कैरेक्टर्स के नॉट बी इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये एमसीक्यूज में आ जाता है सही है, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। इस यहाँ पे इस वक्त मेंडल ने कुछ भी नहीं बताया था सही, और इस वक्त मेंडल था भी नहीं, तो इस वजह से ये इनहेरिटेंस का कोई रोल नहीं था इसमें। द फिनोमेनन बिहाइंड द एडाप्टेशन वाज नॉट एक्सप्लेन इन रिमार्किज्म, एडाप्टेशन एक्सप्लेन नहीं था फॉर एग्जांपल, या दैट इज एवोल्यूशन ऑफ एडाप्टेशन वाज अनएक्सप्लेन। तो ये दो बातें थी सही है। अच्छा, क्रिटिसिज्म ऑन डार्विन, तो भी आप यहाँ से देख ले, क्रिटिसिज्म मेड ऑन डार्विन आर फॉलोइंग ऑल द वर्क बाय डार्विन लेक एक्सपेरिमेंटल प्रूफ, हमारे पास एक्सपेरिमेंटल इसने कोई प्रूफ नहीं किया। डार्विनिज्म डज नॉट एक्सप्लेन द फिनोमेनन बिहाइंड वेरिएशन, वेरिएशन को भी एक्सप्लेन नहीं करता। एब्सेंस ऑफ कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन स्पीशीज कैन नॉट बी एक्सप्लेन ऑन द बेस ऑफ दिस थ्योरी, तो ये भी नहीं होता। द फिनोमेनन ऑफ मिमिक्री, मिमिक्री ये एक अलग डीप टॉपिक है, लेकिन ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि मिमिक्री एक्सप्लेन नहीं करता। नेचुरल सिलेक्शन डज नॉट एक्सप्लेन द प्रेजेंस ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन, ये फिर न्यू डार्विनिज्म में एक्सप्लेन होता है सही। तो चलिए अब एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं सही। अच्छा, तो फर्स्ट एमसीक्यूज है द प्रोसेस दैट हैज ट्रांसफॉर्म लाइफ ऑन अर्थ फ्रॉम इट्स अर्लीस्ट फॉर्म टू वास्ट डाइवर्सिटी इज नोन एज एवोल्यूशन। तो ये डेफिनेशन है सही है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास 3.5 बिलियन, ये देखो ये साइंटिस्ट कह रहे हैं सही है। बाकी यहाँ पे 2 पॉइंट मैं बता दूँ और इंग्लिश में बता रहा हूँ सही है कि साइंटिफिक ट्रुथ टू द साइंटिस्ट इज टेंटेटिव, सो ये मीन ये आर्जी होते हैं, बट थियोलॉजिकल ट्रुथ टू द बिलीवर इज़ एब्सोल्यूट सही है। ये सब चीज़ें अल्लाह ने पैदा की है, यहाँ पे मैं नहीं बता रहा सही कि गलत है, ये बताने भी नहीं चाहिए सही है। बस हमारा एक टॉपिक है, ये आप पढ़ ले सही है, और इम्डिकेट में आते हैं सही है, और हर टेस्ट में आते हैं, तो आप पढ़ ले सिर्फ। हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स को ये कह रहे हैं कि हमारे पास हॉट वाटर में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का एक रिएक्शन हुआ, जिसको हम उस हॉट वाटर को हम हाइड्रोथर्मल वेंट कहते हैं सही। तो उससे हमारे पास ये ऑर्गेनिज्म यूनिसेलुलर आर्कियोबैक्टीरिया बन गया, और फिर हमारे पास 1.9 बिलियन है, ये यूकेरियोट का कह रहे हैं कि हमारे पास 1.9 टू 2.1 बिलियन ईयर्स को हमारे पास यूकेरियोट आ गए सही है। तो ये बात ये कर रहे हैं, तो ये इवोल्यूशन था, तो ये ट्रांसफॉर्म लाइफ यूनिसेलुलर से हमारे पास ये यूकेरियोट पर बन गए। अच्छा, कार्ल लेनाइस ये साइंटिस्ट ने, मैंने वहाँ पे बताया, वॉज द बिलीवर ऑफ, तो ये हमारे पास स्पेशल क्रिएशन का था कि सही है कि ये हमारे पास सेम इसी फॉर्म में है जिस तरह ये आ रहे हैं सही है। अच्छा, इनहेरिटेंस ये तो सही। प्रोकैरियोट्स आर कंसिडर्ड टू बी इवॉल्व, तो ये हमारे पास 3.5 बिलियन ईयर्स को जो हाइड्रोथर्मल इवेंट है ना, ये वहाँ की बात है। अच्छा, ये फिडल बुक में मेंशन है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ लेमार्क थ्योरी आर, तो हमारे पास बहुत एंड भी है, ये दोनों पॉइंट उन्होंने दिए थे। अच्छा, हु डेवलप थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन एसेंशियली आइडेंटिकल टू डार्विन, तो ये हमारे पास वेलेस एक साइंटिस्ट था जो डार्विन का फ्रेंड भी था, उसने ये दिया था। न्यू डार्विनिज्म हैज़ इंटीग्रेटेड डिस्कवरीज एंड आइडियाज फ्रॉम, तो हमारे पास टेक्सोनॉमी, पैलेंटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, ये तीनों कंबाइन करके हमारे पास न्यू डार्विनिज्म बने, जो कि ऑल ऑफ दीज है सही है। अच्छा, ये न्यू डार्विनिज्म हमारे पास दो साइंटिस्ट ने दिया था सही। एक को हम सैमसन कहते हैं, ये स्पेलिंग में यहाँ पे लिख दूँ, सैमसन एंड मायर सही है। ये दो साइंटिस्ट थे जिसने ये दिया था सही। इसमें हमारे पास जेनेटिक्स और ये डार्विन थ्योरी, ये दोनों कंबाइन हो गए सही, और ये बाकी ये टॉपिक्स भी। और इसने 5 काजेस इवोल्यूशन के बताए सही, वो भी यहाँ पे मैं आप लोगों को बताते चलूँ कि फर्स्ट वन जो था वो हमारे पास है, फर्स्ट वन जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन पर बात की। फिर हमारे पास दूसरा जो था जेनेटिक रिकम्बिनेशन पर बात की थी। तीसरा हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन पर बात की थी। चौथा हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट के हवाले से बात की थी। और फिफ्थ नंबर हमारे पास रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसमें, वो इसने स्टडी की थी सही है। अच्छा, हमारे पास 7 MCQs है। द एक्चुअल रिमेन्स आर ट्रेसेस ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट लिव्स इन एंशिएंट जियोलॉजिकल टाइम, तो हमारे पास फॉसिल्स होते हैं सही है। अच्छा, मोस्ट फॉसिल्स आर फाउंड इन, तो हमारे पास मोस्ट फॉसिल्स सेडिमेंट्री रॉक्स में होते हैं। विच स्टेटमेंट इज़ इनकरेक्ट। अच्छा, ये दो टॉपिक ऐसे हैं ना जिससे बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आते हैं। हमारे पास एक है ये एविडेंस फ्रॉम कंपैरेटिव एनाटमी वाला जो टॉपिक है ना, कि हमारे पास एवोल्यूशन का जो एविडेंस, जो सबूत है, वो कंपैरेटिव एनाटमी से कैसा है, किस तरह है, हम जो है ना एविडेंस दे सकते हैं। तो हमारे पास इसमें दो टॉपिक है, होमोलॉगस ऑर्गन्स, और दूसरा हमारे पास है एनालॉगस ऑर्गन। तो होमो आप सबको पता है सेम को कहते हैं, और लोगो हम मोस्टली स्ट्रक्चर को कहते हैं। तो हमारे पास सेम स्ट्रक्चर्स जो होते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स हमारे पास डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है। तो इस हवाले से 2-3 पॉइंट बताते चलूँ कि होमोलॉगस सेम स्ट्रक्चर्स वाले ऑर्गन्स होते हैं, लेकिन फंक्शन इनका डिफरेंट होता है सही है। हमारे पास द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ऑल द फ्लावर इज सेम सही है। हमारे पास लिम्ब बोन जो पैटर्न है सारे टेट्रापोड्स में, फ्रॉम एम्फीबियंस टू मैमल्स, इन सब का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है सही है। और ये भी बताते चलूँ कि होमोलॉगस ऑर्गन का जो इंसेस्ट है ना, वो कॉमन है
सही। और इसके अपोजिट जितने भी बातें वो एनालॉगस ऑर्गन में। ये भी एक पॉइंट है कि हेमोलॉगस ऑर्गन हमारे पास कौन से एवोल्यूशन को रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो डाइवर्जेंट। ये एक्टर कैसे इजडी तो आप सबको पता है ना। और एक हमारे पास होता है एसी असिस्टेंट कमिश्नर जो कि एनालॉगस ऑर्गन कन्वर्जेंट एवोल्यूशन को शो करता है। सही, तो ये आप सबको पता होना चाहिए। यहाँ पे हमारे पास करेक्ट इनकरेक्ट ऑप्शन एमसीक्यूज के वाले से करेक्ट कौन सा है, जो हमारे पास एक एनालॉगस ऑर्गन आर फंक्शनली डिफरेंट बट स्ट्रक्चरली अलाइक, तो हमारे पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। अच्छा 10 नंबर एमसीक्यूज आप देख लें, एनालॉगस ऑर्गन शो, तो हमारे पास एसी असिस्टेंट कमिश्नर, तो ये ऑप्शन इस करेक्ट। रैंडम चेंज इन एलील फ्रीक्वेंसी, हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट है। अच्छा एडाप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स बाय इट्स ओन एक्शन, सही, तो हमारे पास अच्छा तो एडाप्टेशन दैट एन ऑर्गेनिज्म एक्वायर्स बाय इट्स ओन एक्शन आर नॉट हेरिटेबल, ये लेमार्किज्म का वो पॉइंट है, लेमार्क आप सही। इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम मसल डेवलपमेंट की बात करें तो इनहेरिट नहीं होता। 13 आप देख ली, अकॉर्डिंग टू हार्डी-वेनबर्ग थ्योरम, ये डायरेक्टली सिलेबस में मेंशन नहीं है पीएमसी या पीएमडीसी सिलेबस में, लेकिन इससे एमसीक्यूज 2 to 3 मस्ट आते हैं। सही, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलियन जीनोटाइप इन अ पॉपुलेशन जीन पूल रिमेन कांस्टेंट अनलेस एक्टेड अपॉन बाय एजेंट्स अदर देन सेक्चुअल रिकम्बिनेशन। सही है, ये हमारे पास कांस्टेंट होता है। सही, एलील फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट अनलेस इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। सही, द अल्टीमेट सोर्स ऑफ ऑल चेंजेस इज, तो हमारे पास कौन सा है, म्यूटेशन। चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील्स एट अ लॉकस दैट अकर्स बाय चांस, तो ये हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट है। सही, हमारे पास बाई चांस, सही, फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील जब हमारे पास एक लोकस पर, क्रोमोसोम में एक लोकस पर जब बाई चांस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है तो उसको हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। वो जब फॉलोइंग ऑर्गन सर्व नो अपरेंट पर्पस, या जिसका फंक्शन नहीं होता उस ऑर्गन का, उनको हम वेस्टिजियल ऑर्गन्स कहते हैं, जो फंक्शन लेस हो जाते हैं। सही, विद द पैसेज ऑफ टाइम। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस हैड रिजल्टेड इन द प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डोमेस्टिक डॉग्स एंड पिजन्स, तो हमारे पास 17 में करेक्ट ऑप्शन सी है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन से ये होता है। सही, सेलेक्टिव ब्रीडिंग या हम आर्टिफिशियल सिलेक्शन भी कहते हैं, हैज़ लेड टू डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ डॉग्स एंड पिजन्स। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेस्टिजियल ऑर्गन ऑफ मैन, तो वेस्टिजियल ऑर्गन के हवाले से ये बताते चलूँ कि हमारे पास फिडर बुक में मेंशन है कि हमारे पास 90 से अबव वेस्टिजियल ऑर्गन्स ह्यूमन में पाए जाते हैं। सही, इनमें हमारे पास 2-3 यहाँ पे बताते चलूँ। एक हमारे पास होते हैं उर्मिफॉर्म अपेंडिक्स, सही, इज अ वेस्टिज ऑफ ईकम, सही, या सीसम जो लार्ज इंटेस्टाइन का एक पार्ट है। सही, या एक पोर्शन है। दूसरा हमारे पास एक तो अपेंडिक्स होगा, दूसरा हमारे पास है कॉक्सीजियल बोन या कॉक्साइस या टेल बोन, ये हमारे पास रेमिनेंट ऑफ लॉस्ट टेल है। तीसरा हमारे पास है तीसरा विजडम टीथ आर द वेस्टिजियल थर्ड मोलर्स, सही है, ह्यूमन में जो पाए जाते हैं। सही, विजडम टीथ जो हम कहते हैं उनको वेस्टिजियल थर्ड मोलर है, ये अक्सर आ जाते हैं। सही, चौथा हमारे पास है ह्यूमन ईयर मसल्स दैट आर मिनिमली डेवलप्ड एंड नॉन फंक्शनल, तो जिसका फंक्शन नहीं होता उनको हम वेस्टिजियल्स ऑर्गन ही कहते हैं। सही, तो ये 4 बता दिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है कि तो इज़ नॉट ए वेस्टिजियल ऑर्गन, तो हमारे पास यहाँ पे अपेंडिक्स भी है, साइज भी है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। अच्छा, द कंसेप्ट ऑफ एवोल्यूशन वाज फर्स्ट प्रेजेंटेड बाय, तो फर्स्ट हमारे पास ये एरिस्टोटल ने दिया था। अच्छा, इफ यू कंसिडर हार्डी-वेनबर्ग लॉ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट इन इट्स सेंस, तो 20 में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, नॉन रैंडम मैटिंग विल रिड्यूस द चांस ऑफ एवोल्यूशन। सही है, हमारे पास हार्डी-वेनबर्ग थ्योरी के हवाले से अगर हम देख लें तो नॉन रैंडम मैटिंग विल रिड्यूस द चांस ऑफ एवोल्यूशन। द फोर्स दैट इनिशिएट्स एवोल्यूशन इज, तो हमारे पास वो फोर्स, ये बुक लाइन भी है, वो है हमारे पास वेरिएशन। डैश इज वेस्टिजियल ऑर्गन, तो हमारे पास कौन सा अपेंडिक्स हमारे पास एक वेस्टिजियल ऑर्गन है। द अर्लीस्ट जियोलॉजिकल टाइम पीरियड एमंग द फॉलोइंग इज, तो जियोलॉजिकल टाइम्स के लिए सारे एनिमल्स या जो एवोल्यूशन हुआ है वो 1 डेट से स्टार्ट किया और अभी तक जो मॉडर्न है, यहाँ से एक टाइम स्केल इन्होंने बनाया है। सही, ये अपना एक अलग सा टॉपिक है, बहुत लेंथी टॉपिक है। तो हमारे पास फर्स्ट जो नीचे मॉडर्न हम यहाँ पे लिखते हैं। सही, और जो नीचे से स्टार्ट हो उसमें हमारे पास फर्स्ट कैम्ब्रियन आता है। सही, 23 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन जो है ना कैम्ब्रियन पीरियड हमारे पास 541 मिलियन ईयर्स एगो है। सही है, अच्छा हमारे पास यहाँ पे कैम्ब्रियन, ये ऑप्शन करेक्ट है। एग्जाम्पल ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन, अच्छा तो होमोलॉगस ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका स्ट्रक्चर सेम होता है, फंक्शन डिफरेंट होते हैं। तो हमारे पास आर्म ऑफ अ ह्यूमन एंड विंग ऑफ अ बर्ड स्ट्रक्चर सेम होता है लेकिन फंक्शन डिफरेंट है, तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ऑन द ऑरिजिन ऑफ स्पीशी वाज रिटन बाय, तो हमारे पास जिसमें नेचुरल सिलेक्शन की बात हो रही है तो हमारे पास चार्ल्स डार्विन ने ही लिखा है। अच्छा, विच वन इज़ यूज फॉर नोइंग वेदर आर नॉट अ पॉपुलेशन इज इवॉल्विंग, तो 26 में हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है, हार्डी-वेनबर्ग इक्वेशन, इससे हमें पता चलता है। सी, अकॉर्डिंग टू डिवेरिस थ्योरी, ये भी एक थ्योरी है,
जो एक साइंटिस्ट डिवेरीज था उन्होंने पेश किया था। एवोल्यूशन इज डैश, तो हमारे पास 27 में एक करेक्ट ऑप्शन डी है, बोथ एंड बी। ये कह रहा है कि एवोल्यूशन जर्की एंड डिसकंटिन्यूस है, सही है। डिवेरीज म्यूटेशन थ्योरी, म्यूटेशन पर ज़्यादा बात की है, सजेस्ट एवोल्यूशन अकर्स इन अ सडन या जर्की चेंजेस, जिसको हम डिसकंटिन्यूस एवोल्यूशन भी कहते हैं। म्यूटेशन में भी डिस्क्राइब्ड एज, तो म्यूटेशन का जो दूसरा नाम है, सही है, म्यूटेशन को हम इस तरह कह सकते हैं। तो हमारे पास डिसकंटिन्यूस जेनेटिक वेरिएशन भी हम कह सकते हैं। सही, म्यूटेशन में से हमारे पास क्या होता है, हमारे पास सडन या डिस्टिंक्ट जेनेटिक चेंजेस आ जाते हैं, सही, रादर देन कंटिन्यूस वेरिएशन। सही, हमारे पास डिसकंटिन्यूस जेनेटिक वेरिएशन हम कह सकते हैं। द थ्योरी ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन वाज गन बाय लेमार्क। अच्छा, द एवोल्यूशन ऑफ अ स्पीशीज बेस्ड ऑन द सम टोटल ऑफ अडैप्टिव चेंजेस प्रिजर्व्ड बाय, तो हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन। अडैप्टिव चेंजेस एक्युमुलेट ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। अच्छा, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज ऑन अकाउंट ऑफ, अच्छा, जेनेटिक ड्रिफ्ट हमारे पास किसके अकाउंट पे होता है, सही है, ये बैंक वाले अकाउंट नहीं, ऑन अकाउंट ऑफ डिक्रीज इन पॉपुलेशन। सही है, हमारे पास जेनेटिक ड्रिफ्ट स्ट्रॉन्गर स्मॉलर पॉपुलेशन में होता है, सही है। तो ये भी एक एमसीक्यूज है जो कि अप्लाई यहाँ पे किया हुआ है, सही है। सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन, ये भी टॉपिक हमारे पास मेंशन नहीं है, लेकिन ये एमसीक्यूज डाले गए हैं। सिम्पैट्रिक स्पीशिएशन डेवलप्स प्रोडक्टिव आइसोलेशन विदाउट, तो 32 में हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ए, जो कि जियोग्राफिक बैरियर है, सही है। ये हमारे पास बुक में 3 टाइप ऑफ जो स्पीशिएशन के टाइप्स है वो गिवन है। तो ये 33 हमारे पास एक क्विक चेंज इज फिनोटाइप इन स्मॉल ब्रेंड ऑफ कॉलोनाइजर्स स्कार्ड, तो हमारे पास क्विक फिनोटाइप वो हमारे पास फाउंडर इफेक्ट होता है। 34 आप देख लीजिए, जेनेटिक ड्रिफ्ट इज फाउंड इन, तो हमारे पास स्मॉल पॉपुलेशन विद और विदाउट म्यूटेटेड जीन, ऊपर बताया कि स्मॉल पॉपुलेशन में ही होता है। लेमार्क थ्योरी ऑफ ऑर्गेनिक एवोल्यूशन इज यूजुअली नोन एज, तो हमारे पास कौन सा इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करेक्टर उसने दिया था, और ये नेचुरल सिलेक्शन और इंडिसेंट विद चेंज, जो हमारे पास डार्विन ने दिया था। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी है। 36 आप देख लो, स्पीशीज इनहेबिटिंग डिफरेंट ज्योग्राफिकल एरिया इज नोन एज, तो हमारे पास 36 में करेक्ट ऑप्शन है बी, एलोट्रॉपिक स्पीशिएशन। See, allopatric, sorry. Allopatric speciation live in different geographical regions. सही, which is not a vestigial organ of a males, तो हमारे पास ये ऊपर बताए वो 4 जो बताए थे, ये हमारे पास मसल्स भी हैं, जो ईयर मसल बताए थे, कॉक्सिजियल बोन या टेल बोन जो हम कहते हैं वो भी है, थर्ड मोलर विजडम टीथ भी है, नेल्स का फंक्शन है, और ये वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। अब ए ऑप्शन करेक्ट है। जेनेटिक ड्रिफ्ट ऑपरेट्स ओनली इन, तो ये स्मॉलर पॉपुलेशन, ये करेक्ट है। कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इज इलस्ट्रेटेड बाय, तो हमारे पास रेट इन डॉग्स में होता है। अच्छा, 40 आप देख लिए, द प्रोसेस बाय विच द इंडिविजुअल्स दैट हैव बेनिफिशियल कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर रिप्रोडक्शन इन अ स्पेसिफिक इन्वायरमेंट एंड कैन प्रोड्यूस मोर ऑफस्प्रिंग इज नोन एज, ये हमारे पास नेचुरल सिलेक्शन का स्टेटमेंट है, जो कि भी ऑप्शन है, सही है। अच्छा, लास्ट में बता दूँ, न्यू डार्विनिज्म के जो 0.5 मेजर काजेज वो तो बताए थे मैंने ऊपर। डार्विन थ्योरी के जो 5 पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे बताते चलूँ कि फर्स्ट वन उसने जो कहा था वो हमारे पास हो है पुअर प्रोडक्शन। दूसरा हमारे पास है स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, सही है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, जिसमें हमारे पास 3 बातें हैं, सही है। एक हमारे पास है इंट्रा, सही है, और दूसरा हमारे पास होगा इंटर, सही है, और तीसरा हमारे पास होता है एक्स्ट्रा, सही है। तो ये 3 बातें। तीसरा हमारे पास जो तीसरा पॉइंट डार्विन ने बताया था वो है वेरिएशन, सही है, वेरिएशन, इसमें भी 2 बातें हैं। एक हमारे पास हार्मफुल वेरिएशन है और दूसरा हमारे पास यूज़फुल वेरिएशन। तो जो हार्मफुल वेरिएशन है इस पर एक साइंटिस्ट ने बहुत बात की और उसको नाम दिया है सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और वो साइंटिस्ट नेम है हर्बर्ट स्पेंसर, सही है। तो ये नेम अपने लिए आप लिख ले फिर नोटबुक में। और चौथा हमारे पास जो पॉइंट डार्विन का है वो हमारे पास है नेचुरल सिलेक्शन, जिस पर आगे बहुत बात हुई है, सही, नेचुरल सिलेक्शन, सही है। अच्छा, हमारे पास 5th जो बात डार्विन ने की थी वो हमारे पास स्पेसिएशन है, सही है, जो कि हमारे पास एलोपैट्रिक है और सिम्पैट्रिक है, सही है, और तीसरा भी है जो अब मैं भूल गया हूँ, सही। तो ये थी आज की वीडियो, और इसके बाद जो है ना केमिस्ट्री स्टार्ट किया, लेकिन ये पहले एमसीक्यूज टेस्ट ले रहा हूँ, फिर बाद में जो है ना लेक्चर टाइप या इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ एवरी चैप्टर ये इंशाल्लाह इसी चैनल पर ही होंगे। विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टेस्ट। अल्लाह करे कि आप सबका इस साल एडमिशन हो जाए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।